हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग जो ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है दोपहर से। ये बना रही थी मैं मैगी नूर के पापा के लिए, जो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाई है क्योंकि उनको ऐसी ही मैगी पसंद है। और यहाँ पर मैंने बना ली है चाय मेरे और गुगू के लिए, और यहाँ पर हम लोग मेरे और गुगू के लिए बनाने वाले हैं दूसरी मैगी, जो कि हम ड्राई बनाएंगे। तो नूर के पापा को थोड़ी सी वाटरी मैगी पसंद है, जिसमें थोड़ा सा पानी होता है ना, उस तरीके की मैगी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो। तो बस वही उनको जो है वो मैंने बना के दे दी है। और यहाँ मैं आ गई थी खुद और अपने लिए और नूर के लिए बनाने के लिए। यहाँ पर बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे ना, जब चाय का टाइम होता है ना, तो इस टाइम पे कुछ खाने का मन करता है। कई बार जैसे लंच नहीं करते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट हमारा लेट होता है तो लंच नहीं होता है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, 4 या 4:30 5 बजे के आसपास। तो यहाँ पर बस तो नूर के पापा आए, बोले मेरे को भूख लग रही है यार, मैगी बना के खिला दो। वैसे ना वो मैगी वगैरह खाते नहीं हैं, बट अब वो खाने लग गए हैं कुछ दिनों से। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बना देती हूँ। तो उनके लिए तो बना के दे दी, अब बस अब मेरे और नूर के लिए मैं फटाफट से बना रही हूँ मैगी। और नूर भी ना सो गई थी, तो मैंने उसको उठाया नहीं। मैंने कहा जब बन जाएगी तब उठा दूँगी और चाय वगैरह दे दूँगी तो थोड़ा फ्रेश फील करेगी। उसको ना चाय पसंद है गाइस, मैं कोशिश करती हूँ उसको दूध देने की, बट वो दूध ना कम पीती है। तो चाय भी मैं उसको हाफ़ कप के अराउंड देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ चाय। और यहाँ जो मैं मैगी बना रही हूँ ना गाइस, ये थोड़ी मिल्क वाली मैगी बनाऊँगी, दूध वाली, और इसमें थोड़ा स्वीटनेस और शार्पनेस दोनों मैं ऐड करती हूँ। मेरे पास जो केचप होता है ना, टमाटर केचप, वो इस टाइम पे ख़त्म हो गया था। उससे ना इसमें थोड़ा हल्की सी मिठास आती है मैगी में। अब आप सोचोगे ऐसी मैगी कौन खाता है भाई, तो यार देखिए मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है थोड़ी सी चटपटी मैगी, मीठी और तीखी करारी वाली। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो मैंने हल्का सा दूध इसमें ऐड अभी मतलब मैं इसमें करने वाली हूँ, क्योंकि दूध वाली मैगी ना बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी, और टेस्ट में क्रीमी टेक्सचर आता है। जैसे वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं ना, उसमें क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आता है, खाते हुए अच्छा लगता है। तो उसी तरीके की ये मैगी भी बनती है। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने अपना गैस साफ़ कर लिया है, क्योंकि साथ के साथ छींटे पड़ जाती है ना, फ्राई वगैरह करते हैं प्याज, तो साथ के साथ मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद ना नूर हो रही थी रेडी, तो मैंने पहले बोला मैगी खा लो और फिर बाद में जाकर हम तुम्हें रेडी कर देते हैं। तो ना उसका ध्यान इतना जाने में था, मतलब होते हैं ना बच्चे एक्साइटेड होते हैं, बर्थडे पार्टी में जाना है। तो हाँ, मैं बता देती हूँ, अब आज आपको नूर ने जाना है बर्थडे में, तो ये बस वही तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैगी हम लोग इंजॉय कर रहे थे। नूर ने ना गाइस मैगी खाई भी नहीं, क्योंकि उसको जाने की लगी हुई थी, रेडी होने की लगी हुई थी। तो वो बोली मम्मा मुझे ना ये जीरा नहीं पसंद आ रहा है इसमें, मतलब कुछ भी मतलब बोल रही थी। तो मैंने बोला वो पापा के लिए मैगी बनाई थी ना बेटा, उसमें थोड़ा सा था तो वो लगा रह गया होगा, तो तुम खा लो। तो बोली ठीक है, 2-3 चम्मच इसने खाए। बस उसके बाद बोली मम्मा मुझे नहीं खाना, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सिर्फ इसलिए इसको दिया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लो, स्कूल से आकर तुम सो गई थी तो तुम थोड़ा सा खा लो। दूध पिया था इसने। तो बस उसके बाद मैंने बोला, तो कहती चलो ठीक है मम्मा खा लेती हूँ। बातें कर रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही थी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बातें करती है ये। तो मैंने बोला फटाफट खाओ, मैं तुम्हें जल्दी से रेडी करती हूँ। तो बस इसका फटाफट से मैं जो है रेडी वेडी कर लिया था इसको। कपड़े जो थे मैंने इसको अब डाल दिए हैं। इस टाइम पे ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, तो मैंने ना इसको बोला था तो दूसरी ड्रेस डाल ले बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी इसमें। तो बोली नहीं मम्मा मुझे यही डालनी है, मैं एडजस्ट कर लूँगी। मुझे ऐसे बोली मम्मा मैं एडजस्ट कर लूँगी। मैंने बोला चलो ठीक है, तो तुम कर लेना एडजस्ट, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। बस उसको ड्रेस वगैरह यहाँ डाल दी है मैंने, और उसका बस हेयर स्टाइल बना रही हूँ। उसको हेयर स्टाइल का शौक़ है, मम्मा मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, मम्मा मुझे वैसा हेयर स्टाइल चाहिए। तो मैंने पहले पीछे के बालों को ना थोड़ा सा बांध लिया रबर बैंड से, ताकि वो बीच में ना आए। जब मैं इसकी ऐसे आगे से छोटी छोटी सी चुटिया करूँगी ना, तो वो आगे ना आए, इसलिए मैंने उसको पीछे साइड पे कर दिया। और बीच में से पार्टीशन था इसका मांग का, तो मैंने उनको दोनों साइडों के कॉर्नर को ऊपर लेके ऐसे करके रोल रोल बना करके बस क्लच, जो छोटे वाले क्लचर होते हैं ना बटरफ्लाई वाले, वो वाले लगाए हैं इसको।
और इसका जो लुक है ना इसमें बहुत अच्छा आता है फेस का। तो मुझे इसके फेस पे ना यही पर्सनली पसंद आती है चुटिया, जो ये ऐसे राउंड राउंड करके हम ऐसे हेयर स्टाइल ये बना देते हैं। मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल तो नहीं आता, बट फिर भी मैं इसमें कोशिश करती हूँ इसके बनाने की, क्योंकि मैंने भी अपने हेयर स्टाइल बनाने के चक्कर में बाल जो अपने स्मूथनिंग करा रखे थे, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना अच्छा लगता है हेयर स्टाइल पे। मुझे ऐसा लगता है बस बाल खोले और फटाफट चल दिया, ऐसा लगता है। उस पर रिबॉन्डिंग वगैरह करा लो, बढ़िया से लगते हैं। अब थोड़े मेरे ख़राब हो गए हैं बाल, इसलिए मैं ज़्यादातर बाल नहीं खोलती हूँ। तो गर्मी है इसलिए भी थोड़ा हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल बनाने में नहीं, बस पोनी बना ली या जूड़ा बना लिया, खासकर जूड़ा ही बनता है ज़्यादातर मेरा। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं इसके आगे की ये जो चुटिया है, ये 5 चुटिया मैंने इसकी करी, आगे से सेंटर की एक और साइडों की 2। तो उसके बाद एक पोनी बना दी है इसकी टाइट सी। तो बस इसको फटाफट से अब मैं करूँगी रेडी। मम्मा मुझे लिपस्टिक लगाना, हल्की सी लिपस्टिक लगाना मम्मा। मम्मा मुझे ये लगाना होता है ना, बच्चों को शौक़ होता है, खासकर लड़कियों को तो इतना शौक़ होता है ना गाइस, छोटे बच्चों को बहुत प्यारा प्यारा लगता है, मतलब उनको रेडी करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है नूर को इस तरीके से रेडी करना। तो मैंने उसको हल्का हल्का सा, ज़्यादा तो कुछ नहीं लगाया क्योंकि गर्मी है, बच्चे को ज़्यादा गर्मी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से सब बह जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लगाया मैंने। हल्का सा टैल्कम पाउडर लगाया। उसको मैं दिखाती हूँ कि मैं बहुत सारा लगा रही हूँ, उसको लगना चाहिए कि मम्मा मुझे अच्छे से रेडी कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो फटाफट से रेडी कर लो, हो जाओ। तो बस उसके बस मैंने पाउडर लगाया है और साथ ही साथ यहाँ ब्लशर लगा रही हूँ मैं। तो ब्लशर लगाने के बाद हल्की सी मैंने उसको लिपस्टिक लगाई है और आई शेडो लगा दिया था गोल्डन कलर का। वो अच्छा लग रहा था, ड्रेस के साथ अच्छा चला गया था इसकी। तो बाकी और कुछ नहीं मैंने ज़्यादा किया। काजल वगैरह वो लगाती नहीं है, बचपन से ही नहीं लगाती है काजल। बहुत कोशिश की है मैंने उसको लगाने की, बट फैला लेगी या कुछ कर लेगी तो फिर मैं लगाती नहीं हूँ। बस एक काला टीका लगा देती हूँ जो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बस मैंने उसके लगा दिया आई शेडो। तो लिपस्टिक बता रही थी मम्मा ये लगा दो, वो वाली मत लगाओ। तो रेड बोल रही थी, रेड ना इस टाइम पे मेरे पास थी नहीं, ख़राब, मतलब वो ख़राब हो गई थी बिल्कुल ना सूख गई थी। जब मैंने लगाने की कोशिश की ना नूर को तो वो लगी नहीं। फिर मैंने इस तरीके की पिंक कलर की उसको ऐसे लिपस्टिक लगाई और फिर रेडी होकर वो पहले मिरर में खुद को देखने गई। मैंने बोला चलो फटाफट से आओ, सब तो शूज़ डाल लो। तो मैचिंग देखिए गर्मी है, मैं आई नो, मुझे पता है सब कुछ। मैं पहले उसको सैंडल डाल रही थी, सैंडल ना इस ड्रेस के ऊपर अच्छी नहीं लगती, तो वाइट कलर की। तो मैंने बोला ये शूज़ डाल दो, चलो कोई बात नहीं, जहाँ तुम जाओगी वहाँ एसी वगैरह होगा, अपना कमरे में मतलब बैठे रहना। जहाँ जा रही थी पार्टी वगैरह में, भाई की बेटी का बर्थडे था, तो वो लोग बाहर जाके जो है सेलिब्रेट कर रहे थे रेस्टोरेंट वगैरह में, घर पे नहीं कर रहे थे। तो मैंने इसको बोला वहाँ पर जाकर तुम अच्छे से वहीं पे बैठना और कंफर्टेबल रहना। बच्चे को अच्छे से सब चीज़ें समझा के भी भेजनी पड़ती है, क्या करें छोटे बच्चे हैं ना। तो यहाँ पर भी मैं उसको पहनाते पहनाते, तैयार करते करते सब चीज़ें समझा रही थी कि अपना खुद का ध्यान रखना बेटा, खुद से अकेले कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, ये अकेली जाएगी तो बच्चों के साथ पार्टी एंजॉय करेगी। तो इसलिए मैं उसको हर चीज़ समझा रही हूँ, तंग नहीं करना किसी को, ये वो। तो वहाँ पर मेरी बहन का बेटा भी आएगा, कीर्ति का बेटा। तो बस ये फटाफट से इन लोगों ने, इतनी खुशी थी इनको, इतनी एक्साइटेड हो रहे थे ये। और ये देखो इसको रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। तो गाइज़ हो गई हूँ बेबी रेडी, बस कपड़े बदल लिए हैं मैंने, इसको जा रही हूँ छोड़ने। और जो भी इसने लेना रहेगा दिलवा देते हैं इसको, और उसको छोड़ के आते हैं फटाफट से। तो गाइज़ मिलते हैं रास्ते में। तो बस हम लोग उतर गए थे नीचे। तो पहले नूर के पापा ही जा रहे थे इसको गिफ्ट दिलाने के लिए, तो मैंने बोला चलो मैं चल लेती हूँ साथ में, इसको छोड़ भी आएंगे हम घर पे, क्योंकि पहले इतने घर जाना था, उसके बाद ये लोग जाते हैं एक साथ इकट्ठे होके। तो हम यहाँ पे जा रहे थे टॉय शॉप पे। तो बस यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही है और सामने ही हो रहा था जागरण। आज खाटू श्याम जी का वो देख सकते हो सजा हुआ है दरबार, इतना सुंदर लग रहा था ना, जी कर रहा था जाके पास से वीडियो बनाऊं, बट ना जा नहीं पाई। तो बस उसके बाद आ गए थे हम शॉप में। तो नूर को मैं बता रही थी कि बेटा क्या लेना है देख लो। तो नूर ना ये ज्योमेट्री पहले बोल रही थी कि मम्मा ये ले लो। तो मुझे ना इतनी खास लगी नहीं, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा ना प्रेसिंग का इशू था, जैसे कि बिना प्रेसिंग से भी खुल रही थी। ये देखो खुल गई ना साथ में। मैंने कहा फिर बच्चों का सामान होता है यार, कोई चीज़ दे रहे तो ठीक दे दो, ताकि वो अच्छे से उसमें अपना सामान रख सकें।
तो और कुछ मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने नूर ने मुझे बोला मम्मी किट ले लो। मैंने बोला बच्चों के बारे में ज़्यादा समझ होती है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये मैंने एक किट देखी थी इस तरीके की कुछ, जिसमें पार्टीशन थे, बच्चा अपने मतलब हिसाब से यहाँ पर अपनी स्टेशनरी वगैरह जो भी कुछ है वो रख सकता है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये ही लिया। तो मैंने ये दिया, मैंने जब पहले नूर को बोला, मैंने कहा नूर को छोड़ ले लो, आप भी ले लो, तो अपने लिए कुछ लेना है। तो बोली नहीं मम्मा बस यही इनफ है, यही ले लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फटाफट से हम लोगों ने इसको पैक करवाया, क्योंकि गिफ्ट है, पैकिंग करना तो ज़रूरी है। अच्छा लगता है पैकिंग के साथ, ऐसे देने में मज़ा नहीं आता। सामने वाले बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है कि इसमें है क्या, खोलने पे ना तो अच्छा लगता है उनको भी। फटाफट से उसको छोड़ दिया था मम्मी के घर पे, बट आ गई थी वहाँ से, नूर के पापा भी चले गए थे और फिर मैं आई। पहले तो इतनी गर्मी हो रही है ना गाइज़, मतलब इतनी 3-4 दिन से यहाँ पे इतनी घमस हो रही है ना, कुछ नहीं कह सकते। बस उसके बाद फटाफट से मैं आई, और यहाँ पर ना मैं ताली जो बजा रही हूँ ना, मैं छिपकली को भगा रही थी। पीछे ना दरवाजे के पीछे ना छिपकली थी। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया, मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस। मतलब जहाँ छिपकली होती है ना, मैं उस जगह ही नहीं जाती, पहले कितनी देर तक तो देखती हूँ फिर जाती हूँ, मुझे डर बहुत लगता है। उसके बाद मैंने हैंड वॉश वगैरह किया, तो मैंने चलो चाय वाय चढ़ा लेते हैं। चाय वाय मैंने बनाई अपने लिए, फटाफट से मैंने चाय ली, और मैंने पहले चाय पी बैठ करके आराम से, क्योंकि चाय मुझे तसल्ली से पीने में बहुत ही आनंद मिलता है, और गर्मी हो सर्दी हो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए है। तो बस आ गई थी, अंदर बैठ गई थी आकर, फटाफट मैंने की चाय एंजॉय। हे गाइस, इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गई। 2 मिनट के लिए घर से बाहर क्या गए। बस अब यही जो सीज़न है, पूरा मंथ ये निकल ही गया, लास्ट पड़ गया है मई का, और जून जुलाई में तो जो आग बरसानी है ना, क्या ही कहने उसको। चलिए जल्द पीती हूँ मैं चाय। और मम्मी ने भी चाय बनाई थी, मैं थोड़ी सी पी के आई हूँ मैंने बोला मम्मी घर पे भी चाय पीनी है मुझे, तो बोले थोड़ी सी पी जा। चाय वगैरह पी ली थी, तो नूर को छोड़ आई हूँ। नूर बहुत ज़्यादा खुश है, और जो गिफ्ट आप लोगों ने देखा वो मैंने पैक करवा दिया है। एंजॉय भरेंगे अभी, कूलर में भी पानी ख़त्म हो गया है इसमें। और फिर देखते हैं आगे का काम जो रहने वाला है, खाना वाना जो भी बनाना रहेगा वो बनाएंगे, और फटाफट से करते हैं चाय। बस चाय पीने के बाद गाइज़ मैं आ गई थी फिर वॉशरूम में। मैंने बाल्टी वगैरह अपनी क्लीन की, क्योंकि मुझे जो है ना नहाना भी है, और उसी के साथ साथ जो पाइप है उसको भी मैंने हल्का सा धोया है यहाँ पर, क्योंकि मुझे कूलर में पानी लगाना है, पाइप से भरना है। कूलर का ना यही एक समस्या रहती है, सबसे बड़ा काम मुझे ना पानी भरने का लगता है कूलर में। सुबह शाम उसको लगाओ, कूलर के पास में नलका वगैरह होना तो कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट से पाइप लगाओ और भर दो। मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक अंदर रूम तक जो है पाइप लेके जाना पड़ता है, और फिर लगाना पड़ता है। कभी कभी ना बहुत ही मुश्किल भरा ये रहता है, पर क्या करें यार, गर्मी है, और अब तो 2 टाइम पानी जाएगा ही जाएगा कूलर के अंदर। तो बस कूलर में लगा दिया था मैंने पाइप, मैंने कहा इतना वो भर जाता है तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, देख लेते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो नूर के पापा को कॉल किया मैंने, पूछा क्या बनाऊँ, तो बोले कुछ भी बना लो यार, हस्बैंड का ना यही होता है, कुछ भी बना लो। फिर मेरी कुछ भी में आया सोयाबीन का ध्यान, क्योंकि ये अंदर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज सोयाबीन और मटर बना लेते हैं, क्योंकि मटर थी नहीं। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार मटर भेज दो और मैं सोयाबीन मटर बना लेती हूँ। तो बोले चलो ठीक है बना लेना। तो बस उन्होंने भेजी थी फ्रोज़न मटर, तो फिर भी मैंने ना इसको थोड़ा सा बॉयल में करती हूँ, क्योंकि इसमें ना कई बार स्मेल भी होती है फ्रोज़न मटर में, तो इसलिए उसको गर्म पानी में मैं करती हूँ। पहले मैंने मापी, 1 कटोरी मापी, मैंने कहा चलो 1 कटोरी ले लेती हूँ। फिर थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने कहा चलो सारी ही डाल लेंगे, है ना, बची कितनी है, थोड़ी सी तो बची हुई थी। फिर यहाँ पर मैंने देखो सोयाबीन को अच्छे से बॉयल कर लिया, इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। बस 2 प्याज लिया है मैंने, यहाँ पर 2 प्याज डालूँगी इसके अंदर, लहसुन और अदरक डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, मसाला इससे बहुत बढ़िया सा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज वगैरह कट कर ली है, साथ के साथ यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्ज़ी चढ़ाई, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ की गर्मी, मुझे नहाना है, फटाफट से सब्ज़ी बनाऊँ और नहाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह टमाटर वगैरह सब कुछ धो के अच्छी तरीके से डाल दिया है। काटने के बाद मैं मतलब सब्जियों को क्या, प्याज वगैरह जो भी कुछ ये सब रहता है उसको धो के ही डालती हूँ, क्योंकि कई बार छीलते वगैरह भी ना हाथों में मिट्टी जैसे लग जाती है, प्याज के ऊपर होती है तो वो लगती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से वॉश करके ही डालूँ, और सभी डालते भी हैं।
तो बस वही, यहाँ सब्ज़ी मैंने देखिए चढ़ा दी है, चावल भी मैंने साइड पे रख दी है बोलने के लिए, और यहाँ आटा लगा रही हूँ मैं। और आटा लगाते लगाते बस यही सोच रही थी यार कब ये काम ख़त्म होगा और कब मैं नहाने जाऊँगी। सब्ज़ी बन चुकी थी, चावल बन चुके थे, आटा लगा दिया है मैंने, और अब मुझे नहाना था। तो मैंने मोटर चलाई, देखा पानी ठंडा आए, सोचा मैंने तो यार पानी ही नहीं चढ़ा उसमें, टंकी में मतलब मोटर में आया ही नहीं पानी जब मैंने चलाया तो। नहीं तो इस टाइम पे अगर जब मैं मोटर चलाती हूँ तो बहुत चिल्ड पानी आता है, बहुत ठंडा ठंडा, आराम से नहाया जाता है। फिर मैं आई, फिर मैं टॉवल भूल गई, फिर दोबारा गई, फिर मैं टॉवल लेकर आई। और आप देख सकते हो अब मैं नहा चुकी हूँ, और इतना आनंद आया ना मुझे नहाने के बाद, इतनी तसल्ली मिली नहाने के बाद क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है इस टाइम पे नहाने के बाद। और उसके बाद फटाफट से नहाई, उसके बाद गई अंदर मैंने जाकर लगाई सिर्फ एक क्रीम, क्योंकि मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई है गाइस। गर्मियों में भी ना मुझे ड्राइनेस हल्की बहुत रहती है, तो इसलिए मुझे ड्राइनेस की प्रॉब्लम है। तो मैंने लगाई अपनी क्रीम जो मैं लगाती हूँ डेली बेसिस पे। उसके बाद मैं आई अंदर, सोच रही थी क्या करूँ, नूर होती है ना तो थोड़ा मेरा दिल सा लग जाता है, उसका काम सुनती हूँ, वो मेरा काम कहती है 10 बातें वो सुनाती है मुझे। तो जब वो चली जाती है ना घर में से कहीं, तो मेरा ना दिल नहीं लगता, उदास हो जाता है मेरा दिल। तो उसके बाद में आई, मैंने सोचा चलो अपना सामान वगैरह लिख लेती हूँ, जो किचन में ख़त्म हो जाता है ना मैं साथ के साथ उसको लिख लेती हूँ, ताकि मुझे जब मैं लिस्ट बनाऊँ राशन की तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, भूल ना जाऊँ कुछ में। तो मैं फटाफट से साथ के साथ वही लिखा, और फिर मेरा टाइम नहीं पास हो रहा था, क्योंकि बस अब खाना तो बन ही गया था, रोटी बनानी थी। तो रोटी मैंने सोचा जब नूर आएगी, क्योंकि वो मेरे साथ भी खाती है चाहे वो जहाँ मर्ज़ी से आए, तो मैंने सोचा चलो तभी बना लेंगे फटाफट से गरम फुल्के, 7-8 फुल्के बनते हैं, ज़्यादा बनेंगे नहीं, क्योंकि नूर के पापा रात को कम ही खाते हैं खाना, मतलब रोटी वगैरह वो 2 या 3 फुल्के लेते हैं बस, और मैं भी ऐसे ही 2, बस मुश्किल से 2, अगर चावल हैं तो वो भी नहीं लेती। बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग देख रही थी टीवी में, मैंने कहा चलो लगा लेते हैं आज व्लॉग ही देख लेते हैं। आप देख सकते हो टीवी में मेरा व्लॉग ही चल रहा है, तो बस वही एंजॉय कर रही थी। मैंने अपना पूरा जो मैंने अपडेट मतलब जो अपलोड किया था व्लॉग, वो मैं देख रही हूँ उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, और नूर अभी इस टाइम पे आई नहीं थी। जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी हूँ तभी आई थी वो, तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेती हूँ यार। अब आप सोचो कि पहले रोटी बना लेती बाद में ही नहा लेती, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा रोटी बनाने में इतनी मुझे गर्मी नहीं लगती, क्योंकि कम फुल्के बनते हैं, अगर मेरे बने ना 15-20 फुल्के तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो। और इस टाइम पे आ गई थी, देख सकते हो नूर कहाँ गई देख कहाँ खड़ी, किसके साथ आई? दीदी। कौन दीदी? काकू दीदी, आंचल दीदी। अच्छा, चली गई बाहर से बाहर वो? क्या हालत, क्या हीरोइन बना के भेजा था, क्या होकर आई हो आप? कैसा रहा बर्थडे? क्या हुआ? मम्मा तो रिटर्न गिफ्ट नानी के घर ही छोड़ आई। रिटर्न गिफ्ट कोई बात नहीं, नानी के घर ही छोड़ के आई है ना, आ जाएगा वो। चलो अंदर चलो, चेंज कर लो फटाफट मेरा बेटा, मैं खाना बना रही थी फटाफट। अभी बाद में बात करूंगी, रोटी बना रही हूँ मैं, ठीक है? आ अंदर आ, मैं लाइट जलाऊँ, मैंने लाइट वाइट सब बंद कर रखी थी ना, तो थी नहीं। कूलर चला दूँ? रोटी बना रही थी फिर ये। चल बैठ, फिर बैठ, बहुत ज़्यादा कूलर, मेरा मन करता है कूलर को चिपक। बस यहाँ नूर थोड़ी सी बातें कर रही थी मुझसे, फिर मैं चली गई थी रोटी बनाने के लिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना गाइस वीडियो का, क्योंकि ये लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा वीडियो, तो वो इसकी जो नेक्स्ट व्लॉग रहने वाला है उसके अंदर आगे का सेलिब्रेशन दिखाऊंगी बर्थडे का, कहाँ इन्होंने बर्थडे मनाया, क्या क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद मैंने दिया नूर को खाना, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया भी था ये कहीं भी जाए ये खाना घर पर ही आकर खाएगी, और बाकी स्नैक वगैरह इसने खाए थे जो खाए थे। तो चलिए गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।